आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज धार में देश के पहले पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मतदाता पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची हुई जारी। पात्र मतदाता 22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे अपनी दावा आपत्ति। और विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच दूसरा टी20 मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में धार जिले में आज देश के पहले पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। श्री नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व दिया है और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूँ। नवाचार, नए तरीके से सोचना, ये जन सहभागिता के साथ पीपीपी मॉडल का देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो वह धार में खुल रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कटनी और पन्ना में भी मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास होगा, जबकि भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी तथा शाजापुर में भी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के, दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। पद्म विभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार और 14 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया, जबकि विज्ञान में टीम पुरस्कार अरोमा मिशन CSIR को दिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में आयोजित AI विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन AI महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित नीतियां और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ही AI के बारे में जानकारी होने से छात्रों में बेहतर सोच का विकास होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। किसान भाइयों, हमने इस योजना में 125 दिन रोजगार के साथ साथ 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गाँव की पंचायती प्लान बनाएगी गाँव के विकास का। मोदी जी ने तय किया है, मजदूर को पैसा भी देंगे लेकिन गाँव का संपूर्ण विकास भी करेंगे। विकसित गाँव, गरीबी मुक्त गाँव, रोजगार युक्त गाँव हमको बनाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना चरण के प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं। 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 के बीच कुल 5 करोड़ 74 लाख से अधिक निर्वाचकों में से 5 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए, जो
व्यापक जनभागीदारी को दर्शाता है। इस दौरान मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट तथा अनुपस्थित निर्वाचकों की पहचान की गई है, जबकि पात्र मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसी क्रम में भोपाल, झाबुआ, खंडवा, अशोकनगर, शहडोल और मंदसौर सहित कई जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर ड्राफ्ट सूचियां साझा की गईं और जानकारी अद्यतन की गई। किसान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसान भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा और विकास में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से 2024 के बीच देश में अनाज उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों की लगन और अथक परिश्रम से देश के अन्न भंडार समृद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। भारत ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। भारत ने आज के मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 4.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए थे। प्रदेश में अब किसान ग्रीष्मकालीन सोयाबीन खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आयोजित सोया कृषक मेले में किसानों को ग्रीष्मकालीन खेती के लिए नई किस्मों के बीज वितरित किए गए। मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के करीब 300 किसान शामिल हुए। वैज्ञानिकों ने सोयाबीन में पीला मोजेक वायरस की समस्या और उसके नियंत्रण के उपाय बताए तथा बीजोपचार और कीट नियंत्रण पर विशेष सलाह दी। भोपाल स्थित मंत्रालय में कल सुशासन दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई जाएगी। ये कार्यक्रम प्रातः 11 बजे आयोजित होगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शामिल होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में भारत सरकार के खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित 17वें युवा जनजाति आदान प्रदान कार्यक्रम के 6वें दिन सांसद शंकर लालवानी ने युवाओं के साथ संवाद किया। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार कल ABVP महाकौशल प्रांत के अधिवेशन में सहभागिता करेंगे। श्योपुर में आज नीति आयोग की सेंट्रल प्रभारी डॉक्टर करुणा कुमारी ने आकांक्षी विकास खंड के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रम के सभी इंडिकेटर्स में पूर्णता करने के निर्देश दिए। राजगढ़ में सांसद रोडमल नागर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडीबेह में आयोजित जल अर्पण दिवस में सहभागिता की। कटनी में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर आशीष तिवारी की उपस्थिति में जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण और बच्चों में उचित अंतराल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के खालवा, हरसूद एवं किल्लौद विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और शहडोल में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल 14 वर्ष बालिका के फाइनल में केरल ने महाराष्ट्र को हराकर खिताब जीत लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने आज धार में देश के पहले PPP मोड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मतदाता पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची हुई जारी। पात्र मतदाता 22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे अपनी दावा आपत्ति। और विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।